आज हमारे साथ हैं पूर्व में सांसद रही और रतिया से अब उम्मीदवार भाजपा की सुनीता दुग्गल जी, जो चेहरा 2014 में शायद ही किसी को जानता था। तब उन्होंने 50,000 से ऊपर वोटें ली थी। आज सुनीता दुग्गल को हर कोई जानता है, तो जानेंगे इनसे इनका आगे का क्या। अब चुनाव प्रचार ख़त्म हो चुका है, कैसा इन्हें चुनाव के प्रचार करते समय कैसा लगा और अब इनका क्या आगे का रहेगा। मैम, सबसे पहले आपको चुनाव प्रचार कर रहे हो, चुनाव प्रचार करते समय किसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? नहीं, बिल्कुल किसी तरह की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि रतियावासी जो हैं वो मेरे लिए अब नए नहीं हैं। जब मैं 2014 में आई थी तब बिल्कुल मैं रतियावासियों के लिए और रतियावासी मेरे लिए नए थे। लेकिन आज रतिया जो है वो मेरा परिवार है और मुझे यहाँ पर जो है सभी के सभी अपनी बहन के जैसे, अपनी बेटी के जैसे मानते हैं। तो रतिया मेरे लिए बिल्कुल भी अनजान नहीं है। तो आप ये बताइए कि कोई बेटी या कोई बहन अपने घर पर अगर आती है तो उसका तो सभी सम्मान और सत्कार ही करते हैं। तो इसलिए मुझे बहुत प्यार और बहुत समर्थन जो है चारों तरफ रतियावासियों से मिल रहा है। आप इतनी मेहनत कर रहे हो लगातार और जनता से वादे भी किए होंगे, जीतने के बाद सभी वादे भूल जाते हैं, आप नहीं भूलोगे? मैंने जो भी जनता से वादे किए हैं वो मैंने अपनी राजनीतिक सफ़र के अंदर, जब मेरे पास कोई पद आया है तो उसको पूरा करने की पूरी कोशिश की है। बल्कि बहुत से वादे मैंने पूरे भी किए हैं। जैसे कि जब मैं मेंबर पार्लियामेंट बन रही थी तो उस समय जब मैं चुनाव प्रचार के लिए जाती थी तो मुझे सिरसा लोकसभा के लोग कहते थे कि जी, गोरखधाम ट्रेन हमारी हिसार में जाकर रुक जाती है, 8-8 10-10 घंटे तक वहाँ रुकी रहती है, उसको सिरसा तक लेकर आओ। तो मैंने वो वादा उनसे किया था कि ये मैं काम करूँगी और मैंने करके दिखाया। उसके बाद आप ये देखिए कि 5-5 पुल जो है हमने यहाँ पर बनाए, क्योंकि लोगों से मैंने वादा किया था कि इस हाईवे के ऊपर बहुत एक्सीडेंट होते हैं, तो यहाँ पर हम जहाँ पर भी गाँव ज़्यादा पड़ते हैं वहाँ पर हम पुल बनाएंगे। और हमने देखिए 5-5 6-6 पुल जो है हमने बनाए। हमने खाराखेड़ी का पुल बनाया, धांगड़ का पुल बनाया, बड़ोपल का पुल बनाया, दरियापुर का पुल बनाया और हासपुर जो समिति थी वो मुझसे मिली, हमने हासपुर का पुल भी बनाया। और बहुत पुरानी मांग खाई कलोठा के लोगों की थी कि खाई कलोठा पर पुल होना चाहिए। अब आप देखिए कि 90% जो है खाई कलोठा पुल जो है उसका निर्माण हो चुका है। तो सुनीता दुग्गल जो वादा करती है ना उसको पूरा करती है। मेरी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जगह जगह आपको लड्डुओं से तोला गया, काफ़ी समर्थन भी आपको मिला, इसे आप कैसे देखते हैं? मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ रतिया के हमारे सभी भाइयों का, बहनों का, माताओं का, कि जगह जगह पर ना केवल लड्डुओं से बल्कि कहीं सेब से, कहीं केलों से, कहीं अलग अलग तरह के फ्रूट्स और लड्डू और सब कुछ जो है, जिस तरह से लोग जो है वो अपना प्यार न्यौछावर कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि जनता मन बना चुकी है कि अब वो तीसरी बार हरियाणा के अंदर माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। जिस तरीके से उन्होंने तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में जो है वो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। मैम, लोग पब्लिक का कमेंट था कि जनता सुनीता दुग्गल पर विश्वास करे, कैसे करे और क्यों करे? वो देखिए, जैसे मैंने आपको स्पष्ट पहले ही बताया कि सुनीता दुग्गल की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। मैंने जो प्रॉमिस किए थे मैंने उनको पूरा भी किया है। और जहाँ कहीं पर भी मुझे लगा, जैसे आप ये देखिए कि यूक्रेन में हमारी बच्चियाँ जो हैं वो किस तरह से फंसी हुई थी वहाँ पर, और वो बेसमेंट के अंदर वहाँ पर बम धमाकों के अंदर थी। वो उन बच्चियों को हम लेकर आए। आप जाइए, उनका इंटरव्यू करिए, उनका पूरा परिवार जो है वो इतना शुक्रगुजार है। हालांकि मैं ये कहती हूँ कि मेरी जिम्मेवारी थी उन बच्चियों को लेकर आना, लेकिन जिस तरह से जो ये ऐसे काम होते हैं तो लोगों के मन में मेरे लिए बहुत सम्मान है और मेरे मन में उनके लिए बहुत अपार स्नेह है। देखा जा रहा है कि महिलाओं की आपको काफ़ी सपोर्ट है और महिलाओं में काफ़ी चर्चा है आपका। देखिए, आधी आबादी जो है महिलाओं की है और महिलाओं का भी हक वोट का उतना ही है जितना पुरुषों का है। तो महिलाओं के मन में अब एक भाव है कि हमारी बहन, हमारी बेटी सुनीता दुग्गल जो है वो हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करेगी। उनका मेरे ऊपर बहुत ज़बरदस्त विश्वास और भरोसा है और मैं भी उनको विश्वास दिलाती हूँ कि जो भरोसा वो मुझ पर कर रहे हैं तो उनको कभी इस बात के लिए खेद नहीं होगा। और सभी माताओं बहनों को मैं आपके माध्यम से गुजारिश भी करना चाहूँगी कि आपके बेटों को नशे से बचाने के लिए, आपकी बच्चियों की सुरक्षा के लिए, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए, इस इलाके के विकास के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 तारीख को 5 नंबर का बटन दबाकर सुनीता दुग्गल को यहाँ से जिताएं, कमल का बटन दबाएं और सुनीता दुग्गल को विधानसभा में भेजें। मैम, एक सुबह आप कितने बजे
चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं और कितने बच जाते हैं, और काफ़ी दिनों से आप लगातार प्रचार में लगे हुए हैं। देखिए ये तो हमारा काम ही है और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम चुनाव मैदान में उतरे हैं तो जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हम जगह जगह पर जाकर सभी हमारे जो ग्रामवासी हैं उनको हम जाकर जो है रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, तो तब तक आप ये देखिए कि किस तरह से आप जब तक नहीं आप मांगेंगे वोट तो आप कैसे वो मन बना पाएंगे। हम अपनी बात नहीं बताएंगे तो उनको कैसे पता लगेगा कि हमने 10 साल के अपने राजनीतिक सफ़र में क्या क्या काम किए हैं और आगे हमारा विजन क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये बताएं कि आगे हम क्या करना चाहते हैं। तो इसलिए चुनाव प्रचार में कहीं कोई ऐसी कोई थकावट की या ऐसी कोई बात नहीं। सुबह सुबह हम लोग जो है 5:30-6 बजे के करीब उठ जाते हैं और तब से चुनाव प्रचार जो शुरू होता है तो रात को 12-1-2 बज जाता है। मैम, देखने को मिल रहा था कि पहले आपको टिकट मिलने से पहले भाजपा में कुछ थोड़ी गुटबाजी थी, आपको टिकट मिली, आप सभी को एक साथ ले आए। बिल्कुल, देखिए भाजपा जो है वो एक परिवार है, एक संगठन है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और हम लोग एक परिवार की तरह काम करते हैं। तो परिवार में अगर कहीं किसी तरह की कोई छोटी मोटी नाराज़गी हो भी जाती है तो ये हमारा धर्म बनता है कि हम सबको एकत्रित करें और सबसे उनसे नाराज़गी के कारण जानें और उनको हम जो है मना के लेकर आएँ। तो हमने सबको मना लिया है और अब पूरी भारतीय जनता पार्टी का परिवार है वो एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरा हुआ है। मैम, देखा गया है कि लगातार 2-3 बार देखा गया है कि भाजपा में कब पता चुनाव के बाद किसकी लॉटरी लग जाए। क्या सुनीता दुग्गल की डिप्टी सीएम की लॉटरी लग सकती है? देखिए ये जो असमर्थक है ना, उनके मन में होता है कि उनका नेता जो है वो बड़े से बड़े ओहदे पर पहुंचे। तो इसलिए जो है ये निर्णय करना कि विधायक बनने के बाद सरकार जो है वो हमें क्या जिम्मेवारी देगी, ये तो शीर्ष नेतृत्व का जो है उनका अपना प्रेरोगेटिव है, उनका निर्णय है, तो उनका जो अपना एकाधिकार है। तो इसलिए समर्थक जो है वो चाहते हैं, तो समर्थकों का स्नेह है, ये समर्थकों का प्यार है मेरे लिए। हमारा जो एरिया है किसानी एरिया है, काफ़ी कुछ हुआ तो लोगों में काफ़ी कुछ गुस्सा भी था। क्या सुनीता दुग्गल के चेहरे के आगे लोगों का गुस्सा फीका पड़ता नजर आ रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि किसान हमारे भाई हैं, हमें ये बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। जब तक आप किसान को अपना भाई, अपना बड़ा, अपना जो है अपने परिवार का सदस्य नहीं मानेंगे ना, तब तक ये एक खाई की तरह गहरा होता चला जाएगा। मैंने हमेशा किसान भाइयों को अपने परिवार का सदस्य माना है। उन्होंने जब से मुझसे बात करनी चाहिए, हमने बिल्कुल आराम से बैठकर बात करी उसके बारे में। तो इसलिए किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव या कोई भी किसी तरह का मनमुटाव नहीं है। सभी किसान भाई मेरे भाई हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं और उनका अपार स्नेह और अपार समर्थन मेरे साथ है, अपार आशीर्वाद मेरे साथ है। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है तो लास्ट के 24 घंटे रह चुके हैं, उन्हें आप कैसे देखते हो? चुनाव प्रचार आज शाम तक जैसे आप बता रहे हैं, तो जो आने वाले समय के अंदर जो है वो हम लोग डोर टू डोर जाकर लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप 5 तारीख को 5 नंबर का कमल का बटन दबाकर अपनी बहन को, अपनी बेटी को यहाँ से जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करें। क्या अपील करना चाहोगे? बस यही अपील करना चाहूँगी कि रतिया में अभी तक आप लोगों ने एक पुरुष को ही जो है यहाँ से विधायक बनाया है। एक बार आप एक बहन, एक बेटी को, सुनीता दुग्गल को भी मौका दें और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, जिस तरीके से मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर आपके इलाके की आवाज़ को बड़ी पंचायत में, पार्लियामेंट में बुलंद किया है, उसी तरीके से, बल्कि उससे भी और पुरजोर तरीके से आपकी आवाज़ को विधायक बनकर विधानसभा के अंदर बुलंद करूंगी और इस इलाके की सभी समस्याओं का समाधान करूंगी। और इसके साथ साथ हम अपने रतिया को विकास की गति तेज करें। यहाँ पर आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, हमारी बेटियों के, माताओं की सुरक्षा के लिए आप मुझे जो है कमल का बटन दबाकर 5वें नंबर पर जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। यही मेरी अपील है सबसे। ये थे हमारे साथ भाजपा उम्मीदवार जिन्होंने अपना विजन बताया। भी जीतने के बाद उनका आगे का क्या उद्देश्य रहेगा। फिर बने रहिएगा हमारे साथ नई अपडेट के साथ।